ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान हैं, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने प्रैक्टिकल बताया कि अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आने। आन माने आके, अजब नगर में ऐसे अजब कमाल के लोक में लेके गए भगवान मुझे खुद आकर के। और जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताड़े। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आण, यानी वो सतगुरु भी हैं, वो भगवान भी हैं। जो सतगुरु होता है, सच्चा ज्ञान जो देता है भगवान ही देता है, भगवान ही सच्चा ज्ञान दे सकता है। तो उनको सीधे भगवान मिले थे, सतगुरु कहो चाहे परमेश्वर कहो। अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आने, आन माने आके। ये हमारी देसी भाषा हरियाणा की लैंग्वेज में लिखा ग्रंथ है। और जल के बिंब अगाध गति वहां सूते चादर तान, चादर तान के सोना यानी कति निश्चिंत हो जाना, बेफिक्र होकर सोना। एक मुहारा है यहाँ देसी कि अच्छा चादर तान के सोए है, सारे काम कर लिए। तो इस तरह कहते हम तो निश्चिंत हो गए कि साधना हमारी सत भगवान मिल गए, आंखों सतलोक देख लिया, सत साधना करते रहेंगे, गलती हम करें नहीं, हम निश्चिंत हो गए। हमने हमारे अंदर कोई अब शंका नहीं रही कौन भगवान है और क्या उसको प्राप्त करने का मेथड है, वो सब कंप्लीट प्राप्त हो गया, आंखों देखा। तो दास आपको इतना दृढ़ करना चाहता है, देखो माता पिता अपनी बिटिया का विवाह करते हैं तो वो जाकर लड़के वाले का घर भी देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टी से भी परिचित होते हैं, अन्य थर्ड पर्सन से भी पूछते हैं। फिर वो आकर घर बताते हैं कि हम जो लड़का देख कर आए हैं उसके ये बिजनेस है, उसके ये व्यापार है, इतनी उसको प्रॉपर्टी है। तो लड़की को कोई डाउट नहीं होता क्योंकि पिता बता रहा है। थर्ड पर्सन कहे तो शायद शंका हो जाए। तो इसी प्रकार उस परम पिता ने आके आपको ज्ञान दिया है कि जहां तुम रहा जाओगे वहां क्या क्या सुख सुविधाएं हैं, तो आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। और फिर साथ के साथ अपने गवाह भी तैयार कर रखे। अब लड़की नू कह मैं जाकर देख के आऊंगी तो वह भी एक बात है, देखा पिताजी झूठ नहीं बोल रहे। तो इसी प्रकार आप जी ने एक नेक भक्त का भी आचरण एक दिखाना है कि जो दास बोल रहा है वो किसी डूम भाट के गीत नहीं है, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, एच इट इज, जो भगवान ने बताया। और जिन महापुरुषों को भगवान मिले उनने जो का तो सेकंड किया, हमारे सदग्रंथ बता रहे। अब आपको श्रीमद् भगवद गीता से परिचित कराया। और विशेषकर हिंदू समाज तो जो भगवान की तरफ में पहले से ही लगे हैं तो उन्होंने तो गीता का पाठ रोज कर ही रखा तकरीबन। दास एक बार 2003 के अंदर उदयपुर के अंदर सत्संग कर रहे थे, थोड़ी सी संगत होती थी और हमारे पास एक प्रोजेक्टर सिस्टम हमने किया था और टीवी पर दास दिखा रहा था, बता रहा था। एक बहन सुन रही थी, उसमें प्रोजेक्टर सिस्टम नहीं था, केवल टीवी ही पर हम दिखा रहे थे। टीवी पर थोड़ी बहुत दूर दिखा करते, थोड़े आदमी बैठा करते। उसके तुरंत बाद हमने प्रोजेक्टर ले लिया था भक्तों ने। तो सत्संग कर रहा था, उसमें बताया सारा कुछ, गीता को दिखाया। फिर मैं नीचे आकर एक चारपाई डली थी उस पर बैठ गया। 10-20 भगत कुछ
शंका समाधान वाले कुछ दीक्षा के इच्छुक आकर बैठ के। तो एक बहन कहने लगी, जी मैं तो व्रत करती हूँ, शुक्रवार का मैं छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा, बहन आप गीता को मानते हो? कहा, गीता डेली पढ़ती हूँ। मैंने कहा, 6 अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में लिखा है कि अर्जुन, ना तो ये साधना, ये योग अधिक खाने वाले की सफल हो सकती, और ना बिल्कुल न खाने वाले की, बिल्कुल ना खाना, व्रत रखना। और ना ज्यादा जागने वाले की, लोग दिखावा होगा मैं 2 बजे उठ लेता हूँ, प्रसाद ना करता हूँ और सोता ही नहीं रात में। नहीं, नाम उठत ना हम बैठत, नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते, नाम सेती लागवे। ठीक है, जो वृद्ध हैं जिनको काम नहीं, किसी टाइम उठो और बैठो करो सेवा साधना, लेकिन सारा दिन मेहनत करने वाला आदमी कैसे उठ लेगा? 2 बजे 10 बजे सोया हुआ या 11 बजे सोने पाओ आजकल। तो कहने का भाव यह है कि ना घना जागने वाले का और ना घना ज्यादा सोने वाला भी मूर्ख है। संध्या पढ़कर सोया उठ 9 बजे, वो क्या भक्ति करेगा? तो कहते सब संयम रखो, सबके अंदर संयम, हर तरह का संयम रखकर साधना करने से होता है। तो मैंने इतना ही कहा था कि गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 में न बोले जी बिल्कुल सही है, और मैं रोज पढ़ती थी, आज बुद्धि खुली है मेरी। माँ बेटी, आज तक तुम्हारी बुद्धि काल न जकड़ रखी थी, रोज पढ़ा करते। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये बड़े विद्वान पढ़े थे, बड़े लय ला कर गीता का पाठ करा करते थे, बड़ी मधुर वाणी से श्लोकों का उच्चारण किया करते थे 1 घंटे तक। तो खाक था उनके पास, मोतिया बिंद था, उसको पता नहीं इसमें बोल क्या रखा, तुम कर क्या रहे हो। तो आज दास तो बता रहा है कि बुद्धिमान भक्त हैं और इन्होंने गीता और इनको खूब पढ़ा हुआ है, और परमात्मा की शरण में आने से आपकी बुद्धि ओपन हो जाती है, काल का प्रेशर प्रभाव हट जाता है, आप खूब आसानी से सोच लेते हो और समझ सकते हो। तो गीता के अंदर जो दास ने प्रमाण दिए, विशेषकर हिंदू समाज जिनसे खूब परिचित है कि ऐसा ही लिखा है, लेकिन समझ नहीं सके थे। आप विद्यार्थी, अगर विद्यार्थी सिलेबस समझ ले तो फिर टीचर की क्या आवश्यकता है, फिर आप पे पढ़ जाते सारे। तो टीचर इसलिए बनाए जाते हैं कि सब अनुभव करते हैं, सिलेबस को पढ़ते हैं, फिर बच्चों को सुनाते, फिर प्रैक्टिकल करवाते हैं। थ्योरी से प्रैक्टिकल होता है, एज इट इज होगा, बिल्कुल सही होगा। अब आपको सुनाते वेदों से। वैसे वेद 4 वेदों का सारांश श्रीमद् भगवद गीता है, लेकिन इस मन के अंदर ज्यादा ही अड़ंगा भर दिया इन अज्ञानियों ने, तो वेद भी पैरेलल साथ लेने पड़ेंगे हमें। परमात्मा की पहचान क्या है, वो क्या करता है। अब जैसा भी आपने पाठ प्रकाश के समय सुना कि सतलोक से चलकर आए, वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए कबीर जी। और गरीबदास जी भी कहते हैं कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधारिया में सतगुर मिले कबीर। और अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने। धर्मदास जी कहते हैं अमरलोक से सतलोक से चलकर आए काटन यम की जंजीर। मुल्कदास जी भी कहते हैं कि अमरलोक से चलकर आए काटन यम की जंजीर। तो इसी प्रकार सभी महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिले हैं, रामानंद जी ने कहा कि 2 ठौर है एक तू, भया एक से 2। और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो, वहां से चलकर आए हो। मगजो माने जो सफर तय करके आए हो, इतना लंबा हमारे लिए आए हो। अब वेद क्या बताते हैं? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 के मंत्र 8 और 9 में। इन और भी अनेक स्थानों पर बहुत सारे ढेर सारे प्रमाण हैं, लेकिन ये हमें पर्याप्त हैं इतने मंत्र परमात्मा को पहचानने के लिए।
इनमें यही प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा मनुष्य सदृश है और ऊपर धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर, यानी ऊपर 3 लोक हैं, 4 लोक हैं, एक सत्यलोक, फिर अलखलोक, उससे ऊपर अगमलोक, फिर अकह, उसको अनामी लोक भी कहते हैं। तो प्रत्येक लोक को 3 विभागों में बांटा हुआ है। जैसे अपनी दिल्ली राजधानी है, एक तो बाह्य क्षेत्र है जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, और एक बाजार क्षेत्र है, बाजार जहाँ दुकान दुकानें हैं, बाजार है, और तीसरा वो स्थान है जहां हमारी पार्लियामेंट हाउस है। तो ऐसे बताया है कि वो धूलोक, धू माने उस तेजो में पृथ्वी सतलोक में वो परमात्मा राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है, सिर पे मुकुट है, देखने में वो राजा जैसा लगता है और वहां रहता है। ऐसा ही परमेश्वर ने खुद बताया है, ऐसा ही महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले उन्होंने बताया है कि उस परमात्मा के एक रूम में बाल कहो, बाल का छिद्र कहो जो रोमकूप कहलाता है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी उस मालिक की, वो भी फीकी पड़ जाए। और जब वो परमात्मा यहाँ आता है अपने रूप को सरल करके आता है। गरीबदास जी कहते हैं तेज पुंज अन्य दे धर के, हल्की तेज पुंज तन दे धर के, इस विध हमको भेंट ही, इसलिए इस तरह हमें आकर मिलते हो परमात्मा। ये वेद कह रहे कि वो परमात्मा अपने रूप को सरल करके अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, नेक आत्माओं को जो दृढ़ भक्त होते हैं, जो उसके वचन का पालन करते हैं, अटल खड़े हो जाते हैं उसके वचन पर, उनको मिलते हैं। उनको किस उद्देश्य से मिलते हैं? ज्ञान देने के लिए। और फिर वो परमात्मा एक कवि जैसा आचरण करते हैं, कवियों की तरह, कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से अपने तत्व ज्ञान का प्रचार बोल बोल के अपनी अमृतवाणी में वो करते हैं, सुनाते हैं। उसको लिपिबद्ध कर लिया जाता है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। अब ये तो वेदों ने बताया, उसमें स्पष्ट बताया कि वो परमात्मा कबीर देव है, उसका नाम कबीर साहब है। कबीर देव मन परमेश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड, साहब। अब यही परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। एक समय एक धर्मदास नाम के बहुत बड़े धनी व्यक्ति हिंदू धर्म में जन्मे थे और बहुत ही परमात्मा की तरफ थी उनके अंदर। पुण्यात्मा पिछले संस्कार का जो प्राणी होता है वही भगवान के लिए तरफ रहे होते हैं। वो पिछले बहुत अच्छे संस्कारी होते हैं, पिछले पुण्य उनके अंदर प्रेरणा करते रहते हैं, उनको टिकने नहीं देते हैं कि कोई भगवान ढूंढे कहीं, चाहे वो भले ही कोई ना कोई साधना की उसने सहारा ले ही रखा होता है, वो टिक ही नहीं सकता। चाहे वो हनुमान पूजा, चाहे गणेश जी की पूजा करे, और चाहे वो कितना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाता हो, या कोई गीता वेद का कोई पाठ श्लोक करता हो, वो टिक नहीं सकता। चाहे कोई व्रत रख रहा है या चाहे कोई तपस्या कर रहा है, वो डले ढोता ही रहता है, उसके बस की बात नहीं। तो इसी प्रकार जैसा जिस वर्ण में जन्म हुआ, उन परंपरागत साधनाओं की करते करते भी उसके अतिरिक्त यदि कोई और मार्गदर्शन करने वाला मिल जाता है तो वो भी स्वीकार करता है और उसको प्रारंभ कर देता। धर्मदास जी गांव बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और इतने रिच मैन थे वो, इतने धनी व्यक्ति थे। कहते हैं जब कभी उस अक्षेत्र के राजा के ऊपर प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, जैसे फ्लड आ जाना या सूखा गिर जाना, महामारी के कारण लोगों की अस्थि हो जाना, तो वो धर्मदास जी के पिता और दादा से वित्तीय सहायता प्राप्त किया करते थे राजा लोग। ये बताना दास का इसलिए अनिवार्य है
कि इतना धनी होते हुए और जो व्यक्ति भगवान की तरफ में है तो धन्य है उसके माता पिता दिल से जन्म हुआ। आज अब वर्तमान में हम क्या देख रहे हैं, छोटी सी कोई पोस्ट मिल गई और कहीं कोई सरकारी उपाधि उसको प्राप्त पद मिल गया, खुद साब बन बैठा। अकल मारी गई इस जीव की, काल ने इसकी रोल मार रखी है और कल को मृत्यु होकर परसों गधा बन जाएगा। वो साब के ऊपर फिर कौवे खा रहे होंगे, इसकी चोंच कमर को खोद रहे होंगे। तो हमने अपनी औकात को, अपने अस्तित्व को पहचानना पड़ेगा, या काल हमारा एक हवा भर देता है। गुब्बारे में हवा भर दी, छोड़ दिया, घूमे जा धक्के खाता, जब वो फटेगा तो उसका अस्तित्व पता नहीं कहाँ गिरेगा, जा कितने गंदे नाले में पड़ेगा या कितने समुद्र में पड़ेगा। तो इसलिए हमने इस हवा को नहीं भरना है, अपना ठीक ठिकाना जो मालिक का आदेश उसके अनुसार हमने चलना होगा, तभी हम सफल होंगे। तो धर्मदास जी को इतनी तरफ थी, उन्होंने ये भी सुना हुआ होता है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता, इसलिए उन्होंने एक रूपदास नाम के वैष्णव परंपरा के संत को गुरु धारण भी कर रखा था। अब गुरु जी की फिर गुरु बना है तो आज्ञा का पालन भी शिरोधार्य होता है, वो संत भक्त किया ही करते हैं। अब उसी गुरुदेव जी के द्वारा बताए गए निर्देशानुसार वो प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी किया करते थे, एकादशी का व्रत भी किया करते थे, जन्माष्टमी का व्रत भी करते थे, और श्री कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह के जो भी मंत्र वो जानते हैं हमारे जो हिंदू धर्म के ये डुप्लीकेट गुरु, तो वो सारी बता रखी थी साधनाएं, वो कर रहा था। और उसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण यानी विष्णु जी की मूर्ति, जिसको शालग्राम कहते हैं, उसकी भी पूजा अर्चना प्रतिदिन करना, जिसको कर्मकांड कहा जाता, कर्मकांड का एक हिस्सा है, वो भी किया करते थे। और गीता जी का नित्य पाठ भी करते थे। 68 सभी तीर्थों का भ्रमण करने से भी मोक्ष उसको बता रखा था। अब बच्चा क्या होता है, अध्यापक ने जो सिलेबस बता दिया वो तो फाइनल समझता है, जो कहा ठीक है जी। इतना बड़ा सेठ मन में आई कि तीर्थों का भ्रमण किया जाए। उस समय परमात्मा जिस समय मिले उनकी एज भी 60-62 के आसपास हो चुकी थी। साधना उद्देश्य से तीर्थ भ्रमण करने के लिए अपनी धर्मपत्नी की राय ली। उनकी धर्मपत्नी का नाम आमिना था। उससे आज्ञा लेकर के वो चल पड़ा कि मैं तीर्थ भ्रमण करना चाहता हूँ। चौथा आश्रम मेरा लगभग शुरू होने जा रहा, तीसरा आश्रम आ गया है। तो जैसे भी आज्ञा लेकर चल पड़े। भ्रमण करते करते वो मथुरा के अंदर उस स्थान पर पहुंच के जहां पर ये माना जाता था कि यहाँ पर हमारे बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान जब यहाँ रहा करते मथुरा में, इस सरोवर में स्नान किया करते थे। और फिर वहां जाकर के एक गिरिराज बोलते हैं उसको, दोरना, उसको गिरिराज बोलते हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था जब इंद्र देवता स्वर्ग का राजा अपनी पूजा न करने से अक्षुब्ध होकर के व्रज को डुबोना चाहता था अधिक वर्षा करके। तो श्री कृष्ण जी ने उस पहाड़ को उठा के और पूरे ब्रज पर फैला दिया था। वर्षा खूब हुई थी और इंद्र थक गया था वर्षा कर करके।
और वो कुछ बिगाड़ नहीं सका ब्रज का, तब उसने अक्षमा याचना की थी। तो उस स्थान पर भ्रमण करके, उस गिरिराज की परिक्रमा करके हम अपना मोक्ष मानते थे। उस सरोवर में स्नान करके हम मोक्ष मानते रहे। इसी उद्देश्य से धर्मदास साहिब जी भटक रहे थे, वहां पहुंच गए। सुबह सुबह उठे, उस सरोवर में स्नान किया जिसमें जल अधिक था नहीं, क्योंकि हम उसमें नहाना इसलिए उचित समझते रहे कि इससे मोक्ष होगा, चाहे गारा भी क्यों ना हो, उसमें कीचड़ भी क्यों ना हो, हमें तो भगवान चाहिए। लेकिन परमात्मा कहते हैं, कबीर इस संसार ने समझाऊं कै बार, और ये पूछ पकड़ कर भेड़ की और उतरा था मैं पार। गरीबदास जी कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे, जिन नहीं साध सत्संगा। जिनको संत नहीं मिलते, सत्संग नहीं मिलता, तो वो भवजल के अंदर ऐसे डूब जाते हैं जैसे भादो के अंदर नदियां। भादो महीने में बहुत जबरदस्त वर्षा होती थी और सभी दरिया बहकर चल पड़ती थी, फुल स्विम पर ओवरफ्लो होकर को हो जाती थी। और उस समय कोई ये कहे दरिया पार करने के लिए भेड़ की पूंछ पकड़ तुझे पार कर देगी, नहीं, उसका ये साधन नहीं है पार होने का। पार होने के लिए नौका, लीक प्रूफ नौका हो और उसका चालक ट्रेंड हो, तब वो पार होंगे। ये साधन है प्रॉपर। और जो साधनाएं आप कर रहे हो, परमात्मा बताया करते थे कि ये तो भेड़ की पूंछ पकड़ा रखी तुम्हारे कोई नकली गुरुओं ने, तुम्हें डबोएंगी, तुम भौजल में डूब जाओगे, ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाओगे, 84 लाख योनियां भोगोगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगी। उस तालाब में स्नान करके उसी से जल का लोटा भर के और भगवान की मूर्ति को स्नान कराया। स्नान करा करके नए वस्त्र पहना करके, पुराने वस्त्र थैले में डाल दिए, बाद में धोऊंगा, और एक स्थान लीप के वहां भगवान की मूर्ति रखी। गाय के गोबर से और मिट्टी मिलाकर लीपते थे, उसे स्वच्छ बनाते थे, और उस पर सुंदर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर उस पर बैठ के पहले भगवान की वो कर्मकांड किया, उनके कपड़े बदलवाए, स्नान कराया, मुकुट माला रख के कंठी माला पर आकर बैठ गए। फिर लगे गीता का पाठ करने। और उसी समय परमात्मा बनारस में आए हुए थे। वैसे तो वो एक सेकंड के अंदर, सेकंड के भी कुछ फ्रिक्शन में जहां चाहे पहुंच जाए अपने पूरे ब्रह्मांडों में, एक सेकंड फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में, और असंख्य रूप बना ले, वो समर्थ है। तो परमात्मा वहां एक जिंदा महात्मा के रूप बनाकर वहां पहुंच गए। अब जिंदा महात्मा मुसलमानों में अधिकतर होते हैं जो काला कपड़ा पहनते, काला और कोट पहनते हैं, और सिर पर काला ही एक टोप होता है, जैसे गोल गोल से चोटे वाला। और कोट घुटनों से नीचे तक होता है, और एक अंडरवियर पहनते हैं, लंगोट, और दाढ़ी और मूछ रखना, सिर पे बाल रखना, ये उनकी पहचान। उनको जिंदा महात्मा कहा करते थे। और जिन भी महापुरुषों को मिले हैं इस वर्तमान में, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुरुगदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को, इन सबको ये मिले हैं जिंदा महात्मा के रूप में। आदरणीय रामानंद जी को मिले हैं, वो उस समय जो प्रगट थे, 5 वर्ष की आयु का शरीर दिखा रहे थे, उस में मिले। तो इनको सभी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले हैं। दर जिंदे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। भगत का एक गुण होता है कि बहुत प्यार से, विनम्र भाव से बात करता, जहाँ भक्ति की चर्चा चलती है। तो परमेश्वर जाके थोड़ी दूरी पर बैठ के जिंदा महात्मा का रूप बनाकर 50 फुट की दूरी पर, क्योंकि वो हिंदू थे और परमात्मा की वेशभूषा उस समय उस धर्मदास की दृष्टि से एक मुसलमान की थी, इसलिए उनकी क्रियाओं को दूर से देख रहे थे।
जब धर्मदास जी ने सब क्रियाएं की और फिर लगा गीता का पाठ करने, जब परमात्मा 10-1 फुट की दूरी पर बैठ के रेत में अलग से, वो अपना आसन उसन लगा कर बैठा है, तिलक लगा रखा। वैष्णो साधु की जो पहचान होती है, गले में तुलसी की एक मणिये की माला, कंठी बोलते हैं, वो पहन रखी, और वैष्णो संत जैसी वेशभूषा बनाकर वो बैठा। तो परमात्मा ने काफी सब कुछ सुना। धर्मदास जी ने सोचा कि एक मुसलमान भक्त, एक साधु, साधु भी भक्त ही होते हैं क्योंकि वो भगवान के लिए भटक रहे होते हैं। जितने भी आज संत बने हैं ये पहले भगत थे, और फिर इन अटपट का ज्ञान सुन लिया इधर उधर से, फिर इन थोड़े से मैच्योर हो गए, इन थोड़ी बहुत बोलने की शैली सुधार ली, और ये संत बन गए, बाकी श्रोता हो गए। सारा का खिचड़ी ज्ञान है ही आपके स्पष्ट है, समक्ष है। तो परमात्मा सुनते रहे। धर्मदास जी ने सोचा बड़ी ध्यान से सुन रहा भाई, आज तो ये हो सकता है इसका ज्ञान समझ में आ जाए, इसका कल्याण हो जाए। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही फैसला दिया है गीता ज्ञानदाता ने कि जो भी जैसी साधना करा, अपनी आत्मा अपनी उस साधना को पापनाशक जानता है। पापनाशक मीन मोक्षदायक। पापनाश होंगे तो भी मोक्ष होगा। आगे यदि उसको पता हो यह ठीक नहीं है, तुरंत त्याग दे, कोई भी ना करे उस कार्य को। तो धर्मदास जी ये सोच बैठे थे कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो धर्म है, धार्मिक क्रियाएं, ये सर्वश्रेष्ठ हैं, मुसलमानों से श्रेष्ठ है। इस दृष्टिकोण से उसने देखी रुचि। तो उस दिन गीता अध्याय नंबर ऊपर डेली जो गीता का पाठ करता था, उस दिन 7वें अध्याय का उसका नंबर था, उसमें से पढ़े, उसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ा, फिर 8वां अध्याय भी पढ़ा, फिर 15वां भी पढ़ा, और भी कई चुने चुने से शब्द उसने वो श्लोक सुनाए और उसका व्याख्यान करके सुना। प्रतिदिन 1 घंटा साधना करता था, उस दिन 3 घंटे लगा दिए। और परमात्मा ऐसे करे जैसे बड़ा रुचि ले रही है। जब उन्होंने सब क्रिया कर ली तो परमेश्वर ने कहा कि हे महात्मा जी, देखो पुण्यात्मा, इस काल जालिम ने हमारे साथ कैसे जुल्म कर दिया। हमारे पिता ने हमारे निकटाने के लिए अब कैसे छल छिद्र करने पड़ते हैं, कैसे बहुरूपीय का काम करना पड़ता है। उस 2 कौड़ी के जीव धर्मदास को तो कहते हैं हे महाराज जी, और स्वयं कहते अपने आप को कबीर दास, मैं दास हूँ, मैं भटका हुआ हूँ, और मैं सब महापुरुषों के पास जा चुका हूँ, परमात्मा के लिए घर से निकला हूँ, और मुझे कोई सही मार्ग मिल नहीं रहा। आज मैंने आपका ज्ञान सुना, कुछ मेरा खिंचाव हुआ, मैं आपसे परमात्मा की जानकारी चाहता हूँ। अपने आत्माओं जब ऐसे अधीन होकर कोई पूछता है तो हमारी इच्छा बनती है कि बताएं इसको, ये तो भ्रमित है, दूसरे मार्ग मुसलमान है। हिंदू मुसलमानों को इसलिए बुरा मानते थे कि ये मांस खाते हैं, अहिंसा करते हैं, पापी बने हुए। तो इस दृष्टिकोण से उन्होंने समझाया कि इसके पाप बच जाएंगे यदि हमारे धर्म को स्वीकार कर लेगा। तो कहने लगा, धर्मदास जी ने कहा कि कैसा लगा ज्ञान, कि बस पूछो मत, गदगद हो गया हूं। कबीर परमात्मा बोले, और मैं दीक्षा लेना चाहता हूं आपसे। मालिक को पता था कि इतना बुद्धिमान है ये, ऐसी गलती करेगा नहीं। तो धर्मदास जी ने कहा, देखो जी, मैं तो भक्त हूं और मेरे गुरु जी हैं रूपदास जी, वैष्णव परंपरा से मेरा संबंध है, हम राम कृष्ण की पूजा किया करते हैं, और मैं उनसे दीक्षा दिला सकता हूं आपको। मैं दीक्षा का अधिकारी नहीं हूं। यदि कोई अनधिकारी दीक्षा देता है वो यूजलेस होती है, और वो स्वयं भी दोषी होता है, और सामने वाले को भी, शिष्य को भी कोई लाभ नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता, आप मेरे गुरु जी के पास चलिए। अब परमात्मा ने कहा, ठीक है, मैं आपके गुरु जी के पास चलूंगा, मुझे तो दीक्षा चाहिए, मोक्ष चाहिए, लेकिन उससे पहले मेरी कुछ शंकाएं हैं, उनका समाधान चाहूंगा। हाँ बोलो बोलो। धर्मदास जी बोले, बोलो बोलो, क्या शंका है? एक तो मुझे बताओ कि मैंने क्या क्या क्रिया करनी पड़ेंगी और क्या नहीं करनी पड़ेंगी। धर्मदास जी ने बताया कि देखो, जीव हिंसा नहीं करनी,
महापाप होता जीव हिंसा करने का। और जो जीव हिंसा करते हैं वो कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, वो आजीवन भटकते रहते हैं, चाहे बेशक भक्ति करो। परमात्मा बोले ठीक है, मैं त्याग दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। फिर कहा कि हमारे गुरुजी नाम देते हैं रामकृष्ण का, वो नारे दशमा भी बोल रहा था, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये लाभ जब देंगे जब आप उनसे ले लोगे, अपनी मर्जी से करने से कोई लाभ नहीं होगा। बोला ठीक है जी। परमात्मा बोले बहुत अच्छा। और 68 तीर्थ करने होते हैं, मैं 68 तीर्थ कर करके आया हूं, और ये मैं आज मथुरा में और आगे जाऊंगा, अभी कर रहा हूं, उसी भ्रमण पर निकला हूं। एकादशी का व्रत करता हूं मैं, गुरुजी ने बता रखी है, और रामकृष्ण का जाप जपा करते हैं। तो परमात्मा ने बोला, पूछा कि ये श्रीमद् भगवत गीता जो आप पढ़ रहे थे कौन सा ग्रंथ है? कि ये श्रीमद् भगवत गीता है। ये किसने ये ज्ञान किसने लिखा है? कि भगवान ने खुद बोला है। श्री कृष्ण को भगवान मान रहे थे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। तो भगवान ने, अभी आप पढ़ रहे थे कौन से अध्याय तो मैं बता नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन अभी आप कह रहे थे कि उसमें लिखा, अब दास आपको बताएगा जब आप समझोगे। भगवान की उनकी वार्ता एक गोलमोल थी, लेकिन अब प्रमाणित करना पड़ेगा उन्होंने कौन से शब्द बोले थे। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में श्रीमद् भगवत गीता जो आप पढ़ रहे थे उसमें लिखा है, वो आप पढ़ रहे थे कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, गीता बोलने वाला कह रहा है, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इति, यही बस, ये एक अक्षर है। और जिसको इसका अंतिम सांस तक स्मरण करता है, बस जो शरीर त्याग कर जाता है वो परम गति को प्राप्त होता है। अच्छा, एक बात और पूछूंगा मैं आपसे कि मैं साधना करूंगा, राम और कृष्ण की जो जाप बताएंगे गुरुजी वही करनी पड़ेगी, लेकिन क्या ये इस गीता में लिखे हैं? कि बोला नहीं, ये गीता में नहीं लिखे हैं। तो परमात्मा ने कहा कि एक किसान का विवाह हुआ और काफी एज्ड हो गया, उसका कोई संतान नहीं हुई। जब वो लगभग 60-70 वर्ष का हो गया तब उसको पुत्र प्राप्त हुआ, 60 वर्ष की आयु में। अब उसने सोचा, किसान ने, कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूं और मेरे पुत्र को अनुभव है नहीं कृषि का, अभी ये बालक है, इसलिए मैं अपना अनुभव लिख देता हूं। उसने एक पैड पे, एक डायरी में, बही होती थी पहले, बही बोलते थे, उसमें सारा अनुभव लिख दिया। कौन सी क्रॉप, फसल कौन से सीजन में और कितनी बार जमीन को बहाकर संवार कर बोनी चाहिए, पर कितना उसमें प्रति एकड़ बीघा बीज डालना चाहिए, कितने कितने समय पर उस पर पानी देना चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए, कब उसमें खाद डालना चाहिए, और कैसी स्थिति होगी जब वो परिपक्व होगी, उसकी ये स्थिति होगी, तब उसको काट कर उसको भूसा अलग करके घर ले आना चाहिए, फिर उसे रोटी बना के खानी चाहिए। वो सारा कुछ लिख दिया। धर्मदास जी सुन रहे, हाँ जी ठीक है, फिर ठीक है। और फिर उस पिता की मृत्यु होगी, और पिता ने कहा था, बेटा यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो आप मेरा अनुभव इसके अंदर लिखा है, इसको पढ़ना और इसके अनुसार अपनी कृषि खेती करना। अब वो बेटा क्या कर रहा है, पिताजी ने बताया था गेहूं बोने के लिए बो रखी है भांग उसने। पिताजी ने बोला था कि इसमें अरहर की दाल बीजना, उसने बीज रखा वहां पर घास दतूरा। तो क्या वो किसान का पुत्र धनी हो जाएगा या वो वस्तु प्राप्त कर लेगा? तो उसका पिता बता के गया था कि नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। धर्मदास जी उत्तर दे रहे, क्या तो मूर्ख है, वो तो वही करना चाहिए जो पिताजी ने उसमें अनुभव लिखा है। तो धर्मदास जी परमात्मा बोले, गीता का ज्ञान आप बताते हो, भगवान ने बोला। हाँ जी, और भगवान ने इसमें लिखा नहीं
जो मंत्र जाप आप करते हो, जो क्रियाएं आप करते हो, व्रत रखते हो, छठे अध्याय के 16वें श्लोक में व्रत को भी बना किया है। आप एकादशी के दिन भूखे मरते हो, तो आप उस किसान के पुत्र से कम है क्या? शतब्द हो गया धर्मदास, क्योंकि पुण्यात्मा पहली बार चाहे कितनी सच्ची बात समझा दे पर अंदर स्वीकार्य नहीं होती, उसका रिएक्शन होता है। और लेकिन वो जख्म बना देती है अंदर, ऊपर से चाहे वो कितना बड़बड़ कर ले, लेकिन अंदर जगह बन गई। तो धर्मदास जी थोड़े से नाराज हुए। परमात्मा बोले देखो जी, नाराज ना हो, मैं तो एक शंका का समाधान चाह रहा हूं, आप मेरी शंका का समाधान नहीं करोगे तो कैसी बात बनेगी। धर्मदास चुप हो गया और मन में यह सोच रहा कि तो मुसलमान है, ऐसी बात करेगा ही करेगा। चुप हो गया, मुंह फेर लिया। थोड़ी देर फिर परमात्मा ने कहा कि देखो, मेरी बात का प्रश्न का उत्तर तो दो, तभी तो मैं मानूंगा, मेरी गलती हो तो क्षमा करो। परमात्मा ने कहा कि जिस सरोवर में आपने स्नान किया है और इसको मोक्ष मांगते हो, ये आपका तीर्थ स्थल है, इसके अंदर कितने जीव जंतु हैं? आपने स्नान किया, रगड़ रगड़ कर मार डाले करोड़ों, और देखिए लोटा भर के लाया था पानी का, जिससे आपने ये स्थान लीपा है। इसमें कितने जीव जंतु देखो, तेरे इस लोटे में देख ले। और तूने जो भगवान की मूर्ति के स्नान करने के लिए छान कर लाया था, तू जब छाना था उसमें कितने जीव थे तेरे छालने में, वो सारे मर गए। और आप कहते हो जीव हिंसा नहीं करते। तो इतना कहकर परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, उसकी रुचि अरुचि देखकर। अब धर्मदास जी को परमात्मा की जो ज्ञान था हृदय में छेद कर गया और पकड़ लिया दिल उसने। कहा भाई, गीता में है नहीं राम डरे ढोरे, हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम राम राधे श्याम मिला दे। तो खा कहिए भक्त इसका साधना 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में 24वें श्लोक में गीता में परमात्मा ने बताया उसी दौरान। अभी आप पढ़ रहे थे, आप कह रहे थे कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सुख होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना उनकी गति होती है। उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है, उसके कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, उसके अतिरिक्त किसी की मत मानो। तो है तुम्हारे शास्त्र में कहीं पर ये नाम? धर्मदास जी स्तब्ध हो गए, सिर घूम गया। और फिर भगवान सामने से अंतर ध्यान हो गए तो वो और ज्यादा चिंतित हो गए कि इतना विद्वान पुरुष, भगवान तो नहीं माना उसने, लेकिन ये जरूर मान लिया कोई महापुरुष सिद्धि वाली थे और कितना बढ़िया ज्ञान बताया। और मैं महामूर्ख, आगे ज्ञान सुना नहीं, मेरी मंद बुद्धि, दुर्भाग्य मेरा। और ये कैसा गंदा ज्ञान मेरे अंदर समा चुका है, मैंने सत्य ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। ऐसी बहुत गलानी बनी, लेकिन अब बने क्या? रोने के सिवा कुछ शेष नहीं था। सारी रात करवट ले ले रात बिताई और रह कर पर अर्ज की, हे भगवान उस महात्मा को फिर मिला दे। हे परमात्मा, कौन था वो? भगवान था ही क्या? एक बार मुझे फिर से मिले, मैं सारी बात सुनूंगा। सारी रात बैठकर रो रो कर काटी। सुबह उठा वक्त से उसने सोचा तू रोटी बना ले और फिर खोज करूंगा उस संत का कि तो बैठा पाएगा तो यहां तीर्थों पर। सुबह उठा, एक मोटी लकड़ी जंगल से तोड़कर सामने ला रखी थी, ला के रखी हुई थी। वह मोटी लकड़ी चूल्हे में लगाई, उसके साथ सहयोगी लकड़ी जला करके अग्नि जला दी लगा करके। वो मोटी लकड़ी कुछ गिल्ली सी थी, ज्यादा गिल्ली नहीं थी पर थोड़ी थोड़ी ठीक सी थी। और उसके पिछला हिस्सा जो कटा हुआ था और वो थोड़ी सी थोथी थी, दूर की दूर होलो थी, उसके अंदर सुराख था, उसमें चींटियां भरी पड़ी थी। खाना बना रहा था, खाना बनाते बनाते सुबह उठकर वक्त से बनाने लगा तो निकट जब वो लकड़ी आई, उसका एंड, लास्ट एंड आया लकड़ी का, तो उसका ध्यान पड़ा। सारी भात बना ली, रोटी बना ली, क्या देखा कि चींटियां अंडे मुंह में लेकर सफेद सफेद
और उस लकड़ी से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही है। लकड़ी के एंड पर एक तरल पदार्थ उबल रहा है, गर्म होने के कारण वो बाहर निकलती है, उसमें गिर कर चटक चटक जल रही है। जब धर्मदास जी ने देखा कि वो तेरे की आज तो अनर्थ हो गया, आज तो जुल्म हो गया, इस सारे भात में ना जाने इतनी लंबी लकड़ी में 7 पत्ती 2-2.5 फुट की लकड़ी जल गई है, इसमें तो करोड़ों चींटी मर गई विद अंडों से एग समेत, अंडों समेत मर गए हो भगवान, आज जैसा पाप अपराध मुझसे कभी नहीं हुआ होगा। तुरंत शेष लकड़ियों को बुझा, जल डाला। अब सोचा कि इस पाप से बने हुए अन्न को मैं कैसे खाऊं, आज तो बहुत अपराध हो गया। उसने सोचा आज मैं निराहार रहूंगा, इस आहार को किसी साधु संत को खिला दूंगा, मैं पाप मुक्त हो जाऊंगा। भक्त श्रद्धालु जैसी उनकी आत्मा अलाउड करती है, उसी तरह अपने को पाप मुक्त करने की वो चेष्टा किया ही करते हैं, शायद ऐसे बच जाऊं। अब सारे उस भोजन को लेकर थाली में रख के कपड़ा ढक के और चला संत की खोज में। अब हम क्या सोचा करते थे, हम हिंदू वर्ण में हम सोचते थे अब सारे भोजन को लेकर दर के थाली में और साफ कपड़ा ढक के और चला संत की खोज में। हम साधु संत को किसको मानते हैं, या दाढ़ी बड़ी हो, सिर पे बाल हो बड़े बड़े, लाल कपड़े पहन रखे हो, गले में माला हो, या कतीनी वस्त्र हो, राख लपेट रखी हो, लंगोट पहन बांध रखा हो ओनली, या मूंड मुंडा रखा हो, कति गोटम गोट हो, लाल कपड़े अवश्य हो, हम ऐसे को संत मानते हैं। तो परमात्मा ने ऐसे एक साधु का रूप बनाया, लाल कपड़े पहन के, दाढ़ी मूछ थी ही, और उनको बांध के जैसे ये ऋषि में ऋषि वागर हिंदुओं के ऐसे बैठ गए एक वृक्ष के नीचे। धर्मदास जी की नजर पड़ी कि हाँ संत बैठे हैं। जाते ही थाली रखती और कहा भगवान भोजन पाओ, दास का भोजन पाओ। परमात्मा बोले रख दे भाई। धर्मदास मुझे भूख लगी है। जब उन्होंने धर्मदास नाम कहा तो सामने देखा, लेकिन परमात्मा का रूप अन्य था, नहीं पहचान सका। उसने सोचा मैं भंडारे करता रहता हूं, साधु संत आते हैं, जानते होंगे मुझे। ज्यों ही थाली रखी, परमात्मा के पास एक करमंडल था, लोटा, उसमें से जल उठाया कबीर परमेश्वर ने और उसको मंत्र पढ़ा अन्नदेव की आरती का एक, और उस पूरी भात पर छींटे मार दिए, उस सारी भोजन पर थाली में एकदम सारा भोजन, रोटी भी, चपाती, जो भी सब्जी थी, सब कुछ चीटी बन गई। वह थाली काली होगी और अंडे मुंह में लेकर वो बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही है। तो परमात्मा उसी रूप में हो गए जो पहले दिन वार्ता हुई थी, जिंदा वाले भेष में। तब धर्मदास जी ने देखा कि सचमुच ये तो वही महापुरुष है। तब कहा रे, परमात्मा ने कहा रे अत्यारे, कल क्या कह रहा था तो कि जो जीव हिंसा करते हैं वह कभी मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते, और तेरे से तो कसाई भी अच्छा, तो कसाई से भी बुरा तने कितने जीव मार दिए। चरणों में गिर गया, पैर पकड़ दिए, कहा भगवान ज्ञान बता दो, हम तो अंधे हैं, हमारी बुद्धि तो कति झेरे कुएं जैसी है। जो ज्ञान हमने आज तक सुना और उसी को हम सत्य मान रहे थे, आपका ज्ञान पहली बार सुनने से मन को स्वीकार्य नहीं हुआ। हे भगवान, अब मैं आपका सारा ज्ञान सुनूंगा। तो परमात्मा उनको लगे बताने अपने आत्माओं, जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी घटना रामायण वाली अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर अपनी भाषा में उसको पुनः एज इट इज चित्रार्थ कर दिया, जो आज पूरे हिंदू समाज को मान्य है। घटना वही है, सिर्फ भाषा में अंतर कर दिया, कोई अंतर नहीं। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी को प्राप्त होने के उपरांत परमेश्वर ने गरीबदास जी का ज्ञान योग खोल दिया। अब दिव्य दृष्टि क्या होती, ये जो हमारी जो दिव्य दृष्टि है, ये समझो
एक दूरबीन है जो दूरदर्शी होती है, सूक्ष्मदर्शी होती है, ऐसी दूरबीन समझो। और इसकी अक्षमता होती है, एक तो ऐसी दूरबीन होती है आधा किलोमीटर तक ही कुछ देख सकती है, एक ऐसी होती है नक्षत्रों तक देख लेती है यहाँ बैठे। तो इसी प्रकार जो तुलसीदास जी की जो दिव्य दृष्टि थी वो सूक्ष्म, वो दूरदर्शी थोड़ी अक्षमता की थी। और गरीबदास जी के को प्राप्त जो दिव्य दृष्टि थी उसने असंख्यों युग पहले का ज्ञान और आज से 600 वर्ष पहले जो भगवान के साथ घटना घटी और भविष्य का जो ज्ञान उन्होंने अपनी अमृतवाणी में बोल बताया है। तो उसके आधार से आपको थोड़ा सा वर्णन करते हैं, क्योंकि महापुरुषों के मुख से उच्चरित वाणी और इस दास के मुख से आप तक पहुंचेगी तो ये एक असर करेगी न्यारा। जैसे एक तो वचन कहे एक सिंपल मैन कि यहाँ से बरवाला से लेकर जींद तक रोड बना दो, और एक के यहाँ का मुख्यमंत्री जनसाधारण मेरे जैसा थे सारा दिन कहें जाओ अधिकारियों ने जाके कि ये वहाँ से वहाँ तक रोड बना दो, कभी नहीं बनेगा। और वो एक बार कहेगा अगले दिन काम शुरू हो जाता है। इस प्रकार उसके वचन में शक्ति है। इसी प्रकार संत उस परम पिता का नुमाइंदा होता है, प्रतिनिधि होता है, उसके पास परमेश्वर की शक्ति होती है, उसके आदेश से वो काम शीघ्र होता है। दर्जन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। गरीबदास जी अपनी अमृतमयी वाणी में भगवान से प्राप्त उस दिव्य योग से, दिव्य दृष्टि से देखा हुआ एज इट इज बोल रहे और लिखवा रहे हैं। दास उसको सुना रहा है। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। ये संसार, गरीबदास जी कह रहे हैं कि धर जिंदा महात्मा का रूप धर के सैल वृंदावन की सैर सपट्टा करने के लिए चले, और तहाँ मिले धर्मदास जो करते हैं बहुत अधीनी, बहुत विनम्र आत्मा के थे। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई। बहुरंगी ना जाने किस रूप में कहाँ प्रकट हो जाता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र सिंह जी, कहाँ से आए आप? हम पंजाब से आए हैं, पटियाले से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम सर पहले तो 2001 में ठाकर सिंह जी की भक्ति करते थे, और उससे बाद 2010 में हमारे को पीर ने घेर लिया। हमने पीर की चाकरी की, 3-4 साल हमने चाकरी की पीर की। उससे बाद रामपाल जी का सत्संग टीवी ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, 2000-2500 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਕਲੇਸ਼ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੰਤ ਤੇ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। टीवी ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 40 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਨਾਮ दीक्षा लेती। ਜਦੋਂ नाम दीक्षा। सर, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे यहाँ पर हम कि आपने बताया कि आप ठाकुर सिंह जी की भक्ति करते थे। ये ठाकुर सिंह जी कौन थे? सन ठाकुर सिंह राधा स्वामी की एक शाखा है, जद कि सन सामण सिंह जी के चेले सन। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੱਦੀ ਆਈ ਸੀ। सर, आपने ठाकुर सिंह जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के
कितने साल तक भक्ति की? सर ठाकुर सिंह जी नाम दीक्षा लेके हमने 12 साल भक्ति की। हमारे को कोई लाभ नहीं होया उससे, और ना ही हमारे पीर ते छुटकारा होया उस भक्ति से। सर आपने बताया कि आप खुद एक संत पद के ऊपर बैठे थे, काफ़ी सारे शिष्य भी आपको फॉलो करते थे, आपसे लाभ भी प्राप्त करते थे आपने बताया, लेकिन आपके खुद के ही घर में बहुत सारी समस्याएं हो गई थी। इसका क्या कारण मानते हैं आप? उसका सर ऐसे था, हमारे को ज्ञान तो है नहीं था, हमारे को ये नहीं पता था हमारे में क्या आता है। बोलता था पीर आता था, पीर आकर आता लोग का भला कर जाता था। हमारे घर में इतना नर्क छोड़ जाता था, हमारे को सारी दिन सफाई करनी पड़ती थी, बच्चों को सामना पड़ता था, बीमारी बहुत ज़्यादा थी। हमारे को कोई तत्व ज्ञान नहीं था और कोई पता नहीं था भक्ति कैसे करनी है। वो आता था, हमारे को नचाता था, हमारे को पीटता था, पीट के चला जाता था, तो चलो हमारे लोगों का भला कर देता था। जो राधा स्वामी पंथ है वो बहुत ज़्यादा पुराना पंथ है और काफ़ी लोग उनसे जुड़े हुए भी हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि राधा स्वामी पंथ में आपको लाभ नहीं मिल रहा था? सर ऐसे वो मंत्र में को ताकते नहीं है, वो मंत्र नहीं थे, वो वेद शास्त्र की भक्ति देते थे, वो बिना वेद से भक्ति देते थे, वो मंत्र देते थे ओमकार अरंकार सोहंग सतनाम। उसमें कोई भला नहीं होता था। हम 2.5 घंटे बैठ के भी देखा, जो अगर शक्ति होती तो हमारे को पीर क्यों फटते, हमारे को पीर क्यों नहीं जाते थे। हमारे को जब सच्ची भक्ति होती तो हमारे को पीर आता था। अगर हम भक्ति करते थे हमारे को पीर ऊपर चढ़ के बह जाता था, हमारा आँखों में पानी चलता था, मुंह खुल जाता था। तो हम भक्ति सोचते थे हे प्रभु इसको दूर करो, अब दूर नहीं कर पाए। तो हमने फिर इसको रामपाल जी का ज्ञान सुनने से बाद हमने जो सत्य भक्ति ली तो हमारे को पीर से बहुत बड़ी राहत मिली हमारे को। सर संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी कौन सी बातों ने आपको प्रभावित किया कि आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज जो आपके जो दुख हैं, जो दर्द हैं आपके, उनको दूर कर सकते हैं? सर ऐसा है, एक दिन संत रामपाल जी का मैं प्रवचन सुन रहे थे टीवी पे, वो जन्म साखी चल रही थी, वो 2 अक्षर का नाम बता रहे थे गुरुजी, तो वो हमारे हृदय को छू गया। हमने ओम की भक्ति तो पहले कर रहे थे, जो पीर की भक्ति करते थे, ओम की भक्ति कराते थे। अगर जब सत रामपाल जी के हमने प्रवचन सुने और हमारे को दिल को छू गए भी, हे संत रामपाल जी आपका ऐसा ज्ञान है, जो ऐसी भक्ति है जो हम उल्ट दिशा में कर रहे थे और हम वेद शास्त्रों तो भी नहीं भक्ति कर रहे थे। तब हमारे को मन को इच्छा प्राप्त हुई भी थी हम इस संत का, इस रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा लेना है। तो तब ऐसी जब हमारे को पता लगा, ज्ञान सुना, ज्ञान समझने से बाद तब हम उसे चंडीगढ़ जाकर हम नाम लेते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? सर ऐसे है, हमने 2016 में नाम दीक्षा ली 1 जनवरी को। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ज्ञान तो आपने बताया कि सही और वास्तविक ज्ञान आपको मिला, क्या आपको जो समस्याएं थी, आपको जो पीड़ाएं थी, क्या ये जो साधना करने से संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मंत्र आपको करने के लिए दिए, उन मंत्रों की साधना करने से आपको लाभ मिले? जी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। ऐसा है सर, जब हम संत रामपाल जी महाराज जी से भक्ति ली है, हमारा जिस दिन भक्ति ली है हमारा उतने से ही लाभ होने शुरू हो गए। अगर जो पीर बोलता था ना, अभी तुम्हारे सिर चढ़ के मैं भक्ति कराता हूँ, अगर पीर बोला अभी आपका गुरु सच्चा मिल गया, अभी मैं तुम्हारे से जा रहा हूँ, अब सच्ची भक्ति करना, हमारे से उतने से ही जिंदगी और परिवार में सुख शांति हो गई है। क्या उस दिन के बाद आपको घर में कोई पीर या भूत प्रेत दिखाई नहीं दिया? भगत जी उस दिन के बाद ना कुछ सपना आया, ना कुछ दिखाई दिया, और मेरे घर में इतनी शांति आप जाके देख सकते हो, बहुत सुख शांति है। जो संगत आती थी वो हमारे घर पे देखते हैं अभी वक्त क्या कर रहे हैं, हम संत रामपाल जी की भक्ति कर रहे हैं। सर और कोई लाभ बताना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर लाभ तो इतने हैं, आप बोलेंगे अब थक जाएंगे। लाभ तो इतने हुए, बंदी छोड़ के पहले तो हमारे जो पीर बदा थी वो ठीक हुई, उससे बाद हमारे घर में बीमारी थी बहुत ज़्यादा, वो ठीक हुई, उससे बाद हमारे से कर्ज था बहुत ज़्यादा, हमारा कर्ज बहुत ठीक हो गया। अभी सतगुरु की भक्ति करते हैं, अभी कोई चीज़ की इच्छा नहीं, हमारे को सतगुरु ने भक्ति दिया, भक्ति करते रहे। क्या आप कोई नशा करते थे? सर नशा तो हमारे खानदान में नहीं है और ना ही हम नशा करते हैं। सर एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये भी सवाल होगा कि आप एक सिख हैं और एक सिख होकर के आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली, क्या कोई धर्म परिवर्तन या कोई इस टाइप की बात? सर ऐसे है, रामपाल जी महाराज जी गुरु ग्रंथ साहब के मुताबिक भक्ति कराते हैं और गुरु ग्रंथ साहब की बहुत कदर करते हैं। हम सच्चे सिख गुरु ग्रंथ साहब को मान के हम उसी के आधार पे गुरु ग्रंथ साहब की भक्ति करते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसे है, जो रामपाल जी महाराज दीक्षा लेता है, पहला गल तो ये है अभी नशा मुक्त हो जाता है और दाज नहीं लेता, बुराइयाँ छोड़ देता है और निंदा चुगली छोड़ देता है और सच के मार्ग पे चलता है। जो संत ऐसे कर्म से छुटकारा कराता है, अगर
चढ़ाता है तो पृथ्वी पे इतने संत हैं तो क्यों नहीं चढ़ाते। इतने इतने सेंटर खोले हुए हैं, इतने इतने सेंटर खोले हुए में भी हम नशा मुक्ति कराते हैं। पूरे पृथ्वी पे एक संत रामपाल जी है जो नाम दीक्षा दे के और नक्शा मुक्ति ते और दाज ते बराइयां ते सारे तो छटकारा कराते ने। सर 12 साल आपने राधा स्वामी पंथ में भी बिताए हैं, इतने सारे लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, क्या वो गलत हो सकते हैं? सारा ऐसे है, वो ज्ञान ही नहीं है। जो भक्ति देते हैं वो कहते हैं अक्खा मीचो आपको क्या दिखेगा, हमारे को दिखे कुछ नहीं। किसी को हनुमान दिखाते हैं, किसी को देवी दिखाते हैं, किसी को कुछ दिखाते हैं, पर कुछ नहीं दिखा सकते। वो कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से भक्ति करेंगे तो आपको जरूर दिखाई देगा। भक्त जी वो सच्ची भक्ति नहीं है। हमारे को संत रामपाल जी की भक्ति लेने से बाद पता चला है भी ये भक्ति क्या है, ये क्या है। हमारे को पहले नहीं पता था। हमको गुरु तो पंजाब सिख लाऊंगा मैं तो गुरु अच्छा समझते नहीं, गुरु बनाओ, पर लेकिन हम गुरु बनाया था, पर लेकिन हमारे को इतनी नॉलेज नहीं थी भी गुरु कैसा होना चाहिए और गुरु की भक्ति कैसी कराते हैं। लेकिन राधा स्वामी पंथ से आप लोगों को ऐसा क्यों नहीं लगता कि इतने सारे लोगों के जुड़ने के बाद भी इतना पुराना वो पंथ है और संत रामपाल जी महाराज सही भक्ति बता रहे हैं? सर ऐसी कौन सी बातें हैं जो राधा स्वामी पंथ में और संत रामपाल जी महाराज जी की बातों में मैच नहीं करती? सर ऐसे है, जब हम राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा ली तो वो उन्होंने नाम दीक्षा देने से बाद हमारे को कोई मर्यादा नहीं बताई, कुछ नहीं बताई, तो हमने उसकी भक्ति करते रहे। सर फिर ऐसा है, जब संत रामपाल जी के नाम दीक्षा लेने से बाद मर्यादा बताई और शास्त्र सारे खोल के दिखाए भी जे भक्ति करनी है, तो हमारे को मालूम पड़ा है भी जो शस्त्र खोल के अनुकूल शस्त्र अनुकूल भक्ति करा रहे हैं जे भक्ति सही है। अगर वो बिन शस्त्र से भक्ति दे रहे थे वो भक्ति सही नहीं थी, हमारे को लाभ नहीं हो रहे थे। तो संत रामपाल जी की भक्ति मर्यादा से और शस्त्र अनुकूल भक्ति करा रहे हैं। कबीर साहब को बता रहे हैं भी परमेश्वर है, वो साडा कबीर साहब पूरा गुरु है और संत रामपाल जी दी दीक्षा दे रहे हैं। जो संत रामपाल जी की भक्ति करने से 2 साल में लाभ हुए हैं और 10 साल में राधा स्वामी पंथ में व्यतीत करे हैं तब नहीं हुए, और वीर भक्ति की पीर की भक्ति करी तब नहीं हुए, जैसे 2 साल में संत रामपाल जी की भक्ति करने से लाभ हुए हैं मेरे को। और इतना सुख दिया दाते ने और स्वर्ग नरक से निकाल के स्वर्ग में बिठा दिया, और मेरा आज भी घर सतलोक जैसा बना हुआ है। और जितना भी माल के पहले हम दाने दाने से मुताज थे, अभी मेरे घर में इतने दाने हैं, चाहे 100 बंदा के रोटी लंगर छक ले गुरु जी का। वो इतनी दया बंदी छोड़ने दी है। हमारे को इतनी गरीबी थी, इतना बुरा हाल था हमारे से, हम किसी को बता नहीं सकते। सर राधा स्वामी पंथ में लोग ये कहते हैं कि व्यक्ति केवल सांसारिक लाभ के लिए कैसे गुरु बदल सकता है, क्योंकि गुरु तो वो होता है जो आध्यात्मिक लाभ दे, जो रूहानी लाभ प्राप्त करवाए। केवल सांसारिक लाभ प्राप्त करने के लिए आप गुरु कैसे बदल सकते हैं? सर ऐसे है, जब आपको कोई तकलीफ हो, ठीक है सर, आप अपने गुरु पे जाते हैं तो हमारा गुरु ठीक कर देगा। अगर जब गुरु ठीक नहीं कर पाएगा भक्ति कैसे कर पाओगे, ठीक है ना सर। ऐसे है भी हम गुरु भी मानते हैं और दुखी भी रहते हैं। सर गुरु तो पूरा होना चाहिए ना, जो हमारे को ठीक करे और लाभ दे, तभी हम भक्ति कर सकते हैं। मान लो आपको कैंसर हो, अगर कैंसर हो तो गुरु पर जाए, गुरु ठीक नहीं कर पाएगा, हम कैसे भक्ति करेंगे? गुरु तो हमारा पूरा होना चाहिए ना। और भक्ति अनुकूल भक्ति करा के दे और मंत्र तक भक्ति कराए तो तब ठीक हो जाएंगे, तभी भक्ति करेंगे, तभी हम गुरु के गुण गाएंगे। ठीक है सर। सर भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश तो क्या, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं भी बंदी छोड़ की शरण में आओ और सत्य भक्ति करो, इस काल जाल से छुटकर और सत्यलोक की भक्ति करो और सत्यलोक जाना है हमने। जी धन्यवाद साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।